नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि एसपीडी साइंस का मॉडल सेट देखिएगा। इसमें आपको मॉडल सेट 3, 4 और 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 103 है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण आपको होता है। अगला डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं किक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज किया था। अगला डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, तो कोर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादित किया था। जो भी बोल रहे हैं वो बगल में दिखाई आपको दे रहा होगा। ठीक है, अगला डीएनए और आरएनए आता है। तो डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अगला डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अगला डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, तो वाटसन और एवं किक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। अगला डीएनए की इकाई होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अगला पुरुष और स्त्री के जीन संकरण जो होता है, पुरुष और स्त्री का जो होता है, पुरुष और फीमेल यानी कि पुरुष का होता है XY, जबकि स्त्री का होता है X होता है। ठीक है, कैपिटल रहता है। तो यही दिया हुआ है पुरुष और स्त्री का जीन संगठन, तो पुरुष का XY होता है जबकि स्त्री का XX होता है। कहता है एक लड़का पिता के क्रोम से पाता है, तो एक लड़का को अगर 22 क्रोमोसोम रहेगा और लड़का होगा तो पिता से आपको Y क्रोमोसोम लेगा और लड़की अपने माँ से Y क्रोमोसोम लेगा। ठीक है, अगला बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो बच्चे का लिंग का निर्धारण जो होता है पिता के क्रोमोसोम से होता है, यानी XY से बच्चे का निर्धारण होता है। अगला है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। तो डीएनए और फिंगरप्रिंट से उसके पैतृकता सिद्ध किया जाता है कि बच्चा के पिता कौन है। अगला मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है। अगला इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बेंटिक एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज किया था। अगला है इंसुलिन शरीर में बनता है तो अग्नाशय, हमारे शरीर के अग्नाशय में ही इंसुलिन बनता है। अगला है ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो फेफड़े का एक ब्रोंकाइटिस रोग है। तो पेप्सिन एक उदाहरण है, तो एंजाइम का उदाहरण। पेप्सिन क्या है? तो एक एंजाइम का उदाहरण है। अगला दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन, तो यानी मिल्क में जो होता है, मिल्क में आपको विटामिन जो है ना, विटामिन C नहीं पाया जाता है। अगला टॉक्सिन क्या है? तो एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। अगला प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। तो मलेरिया रोग का एक वाहक होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया रोग का वाहक तो मादा एनोफिलीज नामक होता है। अगला मलेरिया रोग में प्रभावित होता है तो हमारे यानी पीलिया जिसको कहते हैं, जो पीलिया है उसी को हम तिल्ली कहते हैं, वो प्रभावित होता है मलेरिया द्वारा। अगर मानव शरीर में उत्सर्जित, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र से उत्सर्जित अगर होता है तो वो विटामिन C होता है। और मूत्र का pH मान के बात करें तो उसका pH मान आपको 6 होता है। ठीक, अगला है मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का कलर जो होता है वो पीला होता है। अब मॉडल सेट 104 देखेंगे। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण कौन किया था? तो हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का अपना संश्लेषण किया था। कहता है मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 चेंबर होते हैं। ठीक है, और जबकि स्तनधारी जितना भी है, मनुष्य भी आता है, वो 4 चेंबर वाले होते हैं और मछली में 2 चेंबर होता है। मगरमच्छ एक बाद में आता है, उसमें भी 4 चेंबर होता है। अगला मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो वही 4 होते हैं। प्रकोष्ठ को इंग्लिश में चेंबर कहते हैं। तो मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो लगभग 7% होता है। रक्त की बात किया गया तो 7% होता है, जबकि जल की बात करे गए तो 65 से आपको 80% आपको हमारे शरीर में जल रहता है। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान की बात करें तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन की बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, तो हम लोग का ये 98 पे फ़ारेनहाइट मापते हैं हम लोग। चलिए अगला है
गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज, तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का खोज किया था। अगला, गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या पूछ रही है, क्रोमोसोम में संख्या पूछेगा तो 46 हो जाएगा, और जबकि जोड़ा पूछेगा तो 43 जोड़ा होता है। ठीक है। अगला है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है, और कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो कहीं कहीं आप सेल भी देखने को मिलेगा। अगर सबसे छोटी जीवित कोशिका तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित सेल है। अगला है शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। ठीक है। अगला है कोशिका शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका शब्द 1665 में दिया है। 1665 में कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक। अगला है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए होता है, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है, और समसूत्री विभाजन कई कोशिकाओं के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। अगला अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं से होता है। और अगला है स्तंभकंद, तो स्तंभकंद आलू को कहते हैं, और जबकि धनकंद आपको बंदा केसर कहते हैं, और सलकंद प्याज को कहते हैं, और परकंद अदरक आलू को कहते हैं। ठीक है। अब मॉडल सेट 104 देखें, सॉरी 105 देखेंगे। तथा मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी कह रहा है, तो 31 जोड़ी मेरुरज्जु से तंत्रिका निकलती है। अगला है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग जो होता है तो उनके फल भी खाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा भाग हम खा जाते हैं। अगला है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य, तो आम, पपीता और बेर के मध्य यानी उसके बीचले भाग को हम लोग खाते हैं, यानी मध्य फल भी खाते हैं। अगला फूलगोभी का खाने भोग, तो फूलगोभी जो होता है उसका हम पुष्पासन वाला भाग हम खाते हैं। अगला है हल्दी के पीला रंग कारण क्या है, तो कुरकुमीन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण वो आपको पीला दिखाई देता है। अगला है टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है, तो लाइकोपीन नामक पदार्थ आपको टमाटर में पाया जाता है जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है। अब है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है, तो अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग आपको ताना होता है। अगला है दूध में पाई जाने वाला शर्करा है तो लैक्टोज, दूध में पाया जाने वाला शर्करा पूछेगा तो वो लैक्टोज होता है। अगर सबसे लंबा कृमि होता है तो टेम वर्म आपको सबसे लंबा कृमि होता है। अगर कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य जो करता है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व आपको हमेशा बढ़ ही जाता है, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है। अगला है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि उसका आयतन जो होता है वो 0 होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला मूल रंग कहलाते हैं तो लाल, हरा, नीला को मूल रंग कहते हैं। अगला है इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो भाई इंद्रधनुष में आपको 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग जो होता है वो हरा होता है, और प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है, और आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। अगला वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है, तो गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब परावैंगनिक किरणें की खोज की बात करें तो रिट्रे नामक ने परावैंगनिक किरणें की खोज किया था, और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में मॉडल सेट 3, 4 और 5 देखे हैं। इससे पहले का जितना भी मॉडल सेट है हम वो डाल चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट में, एसपीटी साइंस से बना हुआ है। और रेलवे ग्रुप बी के लिए ये रामबाण आपको रहेगा, इतना आप बढ़िया से याद कर लीजिए तो आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।